नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और देश के अंदर मिली जुली सरकार यानी एनडीए की सरकार पिछले 1 महीने से काम भी कर रही है। लेकिन चुनाव से लेकर अब तक एक मुद्दा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो मुद्दा है राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों के समय से ही स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की एक बड़ी टकराव देखी जाती है। हालांकि उस टकराव को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया जब राहुल गांधी ने अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब बहरहाल इस बीच स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर बड़े बड़े हमले करती रही, लेकिन अब स्मृति ईरानी खुद ट्रेंड कर गई हैं और साथ ही ट्रोल भी कर गई। आपको बड़ी वजह बताते हैं, क्या वजह है कि स्मृति ईरानी कल सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से ट्रोल हो। दरअसल अमेठी में चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना था। उन्होंने इस बंगले को खाली कराने में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय ले लिया। अब कल जब उन्होंने इस बंगले को खाली करा और उस बंगले से उनकी नेम प्लेट हटी तो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी बुरी तरीके से ट्रोल हो गई। वजह ये थी क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब राहुल गांधी की मानहानि मामले में लोकसभा सांसदी चली गई थी तो पहले अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति सामने आया था, कोई इंसान सामने आया था तो वो थी स्मृति ईरानी, जो लगातार राहुल गांधी के बंगला खाली कराने पर आमादा हो गई थी और राहुल गांधी को लगातार बंगला खाली करने के मामले में काफी तरीके से अटैक करती रही। इसी सरकारी बंगले को खाली कराने को राहुल गांधी के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये कहा था कि आपकी सांसदी चली गई है तो आपको बंगला खाली करना पड़ेगा। उसी के चलते आज जब उन्होंने बंगला खाली करा है तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो है गलियारों में उनके बंगले खाली की चर्चा हो रही है और वो बुरी तरीके से ट्रेंड हो जाते हैं और लोग उनको वही दिन याद दिलाने लग जाते हैं जब वो राहुल गांधी के पीछे बुरी तरीके से पड़ गई थी और बंगला खाली कराने में लग गई थी। कई बातें राहुल गांधी के लिए उन्होंने इस समय कही थी कि आपका निजी बंगला नहीं है, सरकारी बंगला है, आप अधिकार खो चुके हैं उस बंगले में रहने के लिए। लेकिन अब जब उनका खुद का बंगला, उनकी नेम प्लेट उस बंगले से सरकारी बंगले से हट गई है तो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के यूजर्स ने उनको घेर लिया। लेकिन इसका एक पहलू यह है, देखिए पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हुआ। जब से स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से जिस तरीके से राजनीति में है, बार बार ये बात देखी जाती है कि स्मृति ईरानी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। बतौर सांसद या बतौर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी चर्चा की जा सके और उनकी कोई अलग से पहचान बन सके। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरीके से वो लगातार ना सिर्फ ट्रोल करती हैं बल्कि अटैक करती हैं, उसके चलते लगातार वो सुर्खियों में रही है। लेकिन अब वो खुद सुर्खियां बन गई है जिस तरीके से उन्होंने बंगला खाली किया है। लेकिन इसका एक देखिए दूसरा पहलू सामने आ रहा है क्योंकि कल सोशल मीडिया पे लगातार वो ट्रेंड हुई, उनका मजाक बनाया गया, उनको ट्रोल किया गया। उसके बाद से देखिए बड़ी कह सकते हैं कि उनके बचाव में खुद राहुल गांधी उतर गए और इस राहुल गांधी के उनके बचाव को देख करके पूरी जो हिंदुस्तान है वो एक तरीके से सन्न रह गया। एक बार फिर से राहुल गांधी ने पूरे देशवासियों को अपने इस काम से चौंका दिया। देखिए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आपको मैं पढ़कर बताती हूँ कि किस तरीके से अब राहुल गांधी के लिए लोगों के दिल में और जगह बढ़ गई है। राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है जिस तरीके की राजनीति वो चल रहे हैं। लेकिन अब जब उन्होंने स्मृति ईरानी के बचाव में एक ट्वीट किया है, देखिए ट्वीट है, जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या अन्य नेताओं के लिए अपमानजनक भाषा बोलने से बचें। लोगों का अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी ने इस तरीके का ट्वीट स्मृति ईरानी के लिए कर दिया है और अब इसी के बाद फिर एक बार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं और राहुल गांधी को ट्रेंड करने की सबसे बड़ी वजह है उनकी इस तरीके का स्मृति ईरानी का बचाव करना। ये वही राहुल गांधी हैं जिसके लिए हमेशा स्मृति ईरानी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती रही। ना कि सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे गांधी परिवार के खिलाफ स्मृति ईरानी ने हमेशा मोर्चा खोला है और इसका जीता जागता उदाहरण हमने हाल फिलहाल में ही देखा था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी के अंदर
प्रचार प्रसार का काम संभाल रही प्रियंका गांधी की नकल उतार करके उनका अपमान किया था। और उससे पहले लगभग 4 से 5 साल पहले किस तरीके से सदन के अंदर स्मृति ईरानी ने श्रीमती सोनिया गांधी का अपमान किया था, उन्हें ओ सोनिया सोनिया कहकर के संबोधित किया था। अब जब आज उनका पूरी तरीके से घमंड चूर चूर हो गया, घमंड टूट गया, तो अब सोशल मीडिया पे लोग उनको वही उनकी करनी सुना जो है याद दिला रहे हैं। वो लोग बार बार बता रहे हैं कि कितने घमंड के साथ आपने राहुल गांधी का अपमान किया था, कितने घमंड के साथ आपने राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज आपका घमंड टूट चुका है, और घमंड टूटा है क्योंकि आप स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गए। लेकिन आप फर्क देखिए, जिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द स्मृति ईरानी की 10 साल की राजनीति रही, आज वही राहुल गांधी उनके बचाव में उतर गए हैं, उनके लिए सम्मान की बात कर रहे हैं। वही स्मृति ईरानी, और देखिए राहुल गांधी की सांसद दी गई थी, लेकिन यहाँ फर्क देखिए, स्मृति ईरानी चुनाव हार करके बंगला खाली कर रही हैं, तब भी राहुल गांधी उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। और अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए लोगों का प्यार भी उमड़ रहा है। एक यूजर है जैकी यादव, उनका ट्वीट आपको पढ़कर दिखाती हूँ। आज तो राहुल गांधी ने पूरे देश का ही दिल जीत लिया है, शायद उन्हें जननायक की उपमा सही दी जाती है। स्मृति ईरानी के अमेठी से चुनाव हारने के बाद लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता रहा है। इसे देखते हुए राहुल गांधी ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। यानी वही ट्वीट पढ़ते हैं, लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी होती है। और इसीलिए राहुल गांधी जो संदेश ना सिर्फ वो जो नई राजनीति वो कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को और सोशल मीडिया यूजर्स को भी एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं कि किसी को हार जीत के बुनियाद पर ट्रोल करना सही नहीं है। किसी का अपमान करना जो है मजबूती की निशानी नहीं, कमज़ोरी की निशानी होती है। किसी को इस तरीके से ट्रोल करना कमज़ोरी की निशानी, इस तरीके की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिसके बाद अब राहुल गांधी के लिए लोगों का उमड़ उमड़ के प्यार जो है सामने आ रहा है। क्योंकि आज से पहले जैसे मैंने आपको बताया, स्मृति ईरानी ने सिर्फ राहुल गांधी को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को बार बार अपमान करने की पूरी जो उन्होंने कोशिशें की हैं, उन कोशिशों को आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने इस ट्वीट के जरिए, अपने इस पोस्ट के जरिए से पूरी तरीके से धराशायी किया है। आज निश्चित तौर से सभी लोग स्मृति ईरानी को कोस रहे हैं, स्मृति ईरानी को भला बुरा कह रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक करियर में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को कोसने का काम किया। चाहे मणिपुर का मुद्दा रहा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, हमेशा हमने देखा है सदन के अंदर विपक्ष वर्सेस पक्ष देखने के लिए मिला है, लेकिन स्मृति ईरानी की राजनीति इसके विपरीत हमेशा देखने को मिली है। वो सदन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करती रही हैं, जैसे कोई निजी उनका बैर राहुल गांधी से हो। लेकिन जब अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट यहाँ पर कर दिया है, तो इससे फिर से एक बार स्मृति ईरानी को लोग ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। और राहुल गांधी के इस बयान के साथ वो स्मृति ईरानी को बता रहे हैं कि इसे कहते हैं जननायक, इसे कहते हैं असली राजनीति। यानी कि नफरत की राजनीति जिस तरीके से बीजेपी करती रहती है, वहाँ पर फिर एक बार राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली है। और मोहब्बत की जो बात वो लगातार कर रहे हैं, उसी का यहाँ पर जो है एक तरीके से राहुल गांधी ने सबूत दिया है कि वो राजनीति में कहीं मायने में अलग सोचते हैं। वो इस राजनीति को अप्रिशिएट नहीं करते जहां पर आप निजी हमले एक दूसरे पे करते हैं। हालांकि जिस तरीके से ना सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी किस तरीके से पर्सनल राहुल गांधी पर हुए थे और उनको वहां पर बालक बुद्धि बोल करके संबोधित किया था, तमाम इस तरीके की बार बार घटनाएं देखने को मिली है, जिससे एक चीज़ साफ तौर पर देखी जा सकती है कि बीजेपी अपमान करने वाली राजनीति में ज़्यादा भरोसा रखती है, जबकि राहुल गांधी अब एक नई राजनीति को जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग राहुल गांधी के इस ट्वीट के बारे में, इस पोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी ने भी आपका दिल इस पोस्ट के ज़रिए से जीता है जो उन्होंने उस नेता के लिए कही है, जो नेता उनको सबसे ज़्यादा टारगेट करती हुई पिछले 10 साल में नजर आई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।
है।